मेरा पुत्र। क्षण भर भी जो दूर तू होगा तो मन बहुत विकल होगा। यदि माता और पुत्र का स्नेह मिलन हो गया हो तो क्या इस पिता को पुत्र दर्शन का सुअवसर प्राप्त हो सकता है? सुमेरु का भविष्य, आपका उत्तराधिकारी प्रस्तुत है सुमेरु राज। सुनता आया था कि माता पिता में ईश्वर का वास होता है। आज आभास हुआ, ऐसा प्रतीत होता है मानो मैं समस्त संसार का स्वामी हूं। तेरा पुत्र, तेरा पुत्र। संतान जन्म के पश्चात तुम पुनः अप्सरा बन जाओगी और अपना रूप और अस्तित्व पाकर तुम स्वर्ग लौट जाओगी। स्वर्ग तुम्हारे बिना सोना पड़ा है, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। बाली भैया, अद्भुत। आप यहाँ अंजना काकी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है भैया। केसरी नंदन अंजना पुत्र ने जन्म लिया भैया। सुना है पंच धातुओं के दिव्य कुंडलों के साथ जन्मा है। पंच धातुओं से बना ये विश्व शरीर में प्रवेश करते ही व्यक्ति के प्राण सूखना प्रारंभ कर देगा। भैया अब चलें? केसरी काका लाते ही होंगे अपने पुत्र को सबके सामने पहली झलक दिखाने के लिए। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए धन्यवाद महादेव। आइए। शीघ्र बुलाओ केसरी नंदन को। हाँ हाँ, सबको प्रतीक्षा है उनके दर्शन की। शीघ्र लाइए केसरी नंदन को, हम सब प्रतीक्षा में हैं महाराज। सभी आपके पुत्र से मिलने के लिए लालायित हैं। आइए। इस बालक को जन्म देने के पश्चात तुम्हें पुनः स्वर्गलोक लौटना है। क्या हुआ? इस समय बाहर आने का बल शेष नहीं, विश्राम की आवश्यकता है। आप जाइए ना। उचित है, आप विश्राम कीजिए, किंतु स्मरण रहे प्रथम दर्शन के दिन ही
नामकरण करने की परंपरा है। आपके बिना मैं नामकरण? आप कीजिए ना इसका नामकरण, मैं यही से इसका नामकरण देख लूंगी। किंतु इसका नाम तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। आप ही बताइए ना कोई अच्छा सा नाम। इसे मुझ तक पवन देव लेकर आए, आगे भी इसकी रक्षा पवन देव ही करेंगे। ये हमारे जीवन में आनंद की बयार लाया है, तो उसी से कुछ जुड़ा नाम रख दीजिएगा। आप परीक्षा ले रही हमारे ज्ञान की, चुनौती स्वीकार है। ऐसा नाम रखूंगा कि समस्त जग याद करेगा आपके लाल को। क्या रखेंगे बताइए ना। आप यहीं से नाम का आनंद लीजिएगा। देखिएगा कैसे सुमेरु राज केसरी अपने पुत्र का नामकरण करता है। शीघ्रता कीजिए सुमेरु राज, सारा वन इकट्ठा है बालक के दर्शन के लिए। चलो अंजनेय, संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अरे सुना सबने, दिव्य कुंडलधारी बालक है। हाँ हाँ, जन्म लेते ही हंसना आरंभ कर दिया। आनंद 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 आप सबके उल्लास का अभिवादन करने के लिए और महादेव की इस कृपा का धन्यवाद करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि अपने पुत्र को देखकर, इसे स्पर्श करके मैं आनंद के शिखर पर हूं और आपके सामने अपने पुत्र को प्रस्तुत करने के लिए मेरा वो आनंद, मेरा वो आभार हर सीमा लांघ गया। आनंद आनंद। वानरों में परंपरा है कि प्रथम दर्शन के दिन नामकरण किया जाता है। मैं सुमेरु राज केसरी आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं केसरी का कुलदीपक, देवी अंजना का प्रतिबिंब, सुमेरु का भविष्य, आरुतुल्य, आरुति आरुति आरुति। मारुति मारुति। वीरम, मारुति।
बस इसी क्षण के लिए रुकी थी कि एक बार तुम्हारा नाम सुन लो। मारुति, मेरा मारुति। अब जाके भी देवों के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती पुत्र। नहीं जानती नियति ने क्या लिखा है। मुझे विदा दे दो, विदा दे दो पुत्र। सुमेरुराज, मारुति को मधु का आस्वादन करवाइए ताकि इसका जीवन, इसके कर्म मधु की भांति मधुर रहे। अपनी माता की भांति स्नेहमयी बनना पुत्र। अपना मंतव्य सदा स्मरण रखना। अपने पिता केसरी की भांति सदैव किष्किंधा का स्तंभ बन के रहना। शुभकामनाएं सुमेरु राज। धन्यवाद। नियति ने जो निश्चित किया हो उसे केवल कर्मों द्वारा ही बदला जा सकता है। इतने कष्ट और पीड़ा सहने के बाद भी तुमने जन्म लिया, इसका केवल एक ही अर्थ निकलता है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत महान है। धर्म की स्थापना का आधार बनना है तुम्हें, इसलिए कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख मत होना तुम, समझे? अंजनेय मारुति, 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 अंजनेय मारुति। लीजिए किष्किंधा कुमार, बालक को संभालिए ना। अंजना का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का आधार अवश्य बनेगा। कीजिए ना। लीजिए, नन्हे मारुति को मधु आस्वादन भी करा दीजिए। क्या हुआ बलवान, ठिठक क्यों रहे हो? ये मधु है, विष नहीं। पंच धातुओं से बना ये विष शरीर में प्रवेश करते ही व्यक्ति के प्राण सूखना प्रारंभ कर देगा। देखिए किसने क्या कहा, मैंने बोला था ना आपका पुत्र बड़ा होकर बहुत नटखट बनेगा।
मुझे तो बहुत आनंद आने वाला है इस नटखट के साथ खेलने में। अब क्या करना है महादेव? नन्हे मारुति के दर्शन करने आए थे, वो तो हो गए। अब धर्म का आधार इसे बनना है। जो करेगा यही करेगा। अरे 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 मारुति, ना ना ना। केसरी, बालक अपनी माता के बिना व्याकुल हो रहा है। मुझे आपको छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि मेरा ये श्राप मुझे कभी छोड़ता ही नहीं। पूत कपूत हो सकता है सुमेरु राज, परंतु माता को माता नहीं। माँ के लिए उसकी संतान संसार होती है। कैसी माँ हूं मैं? जन्म देते ही अपने पुत्र को इस संसार में अकेली छोड़कर जाऊंगी। आशीर्वाद में क्या मांगेंगी आप? यही कि हर क्षण मुझे आपके और इसके साथ जीने का अवसर मिले। आप कीजिए ना इसका नामकरण, मैं यही से इसका नामकरण देख लूंगी। मैं इसे अंजना के पास ले जाता हूं। अंजना, मैं तुम्हारे समीप क्यों नहीं आ पा रहा? ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे दूर जाने का समय आ गया है सुमेरु राज। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। कदाचित मैं रुक सकती, कदाचित ये पल सदा के लिए रुक जाता, कदाचित मैं देर ना होती, कदाचित आप मुझे सदा के लिए रोक पाते। नहीं नहीं अंजना। पुत्र सुमेरु राज, मेरे पुत्र का ध्यान रखना। इसे बताना कि इसकी माता कुमाता नहीं थी। नहीं अंजना। कदाचित महादेव की यही इच्छा थी। महादेव की कोई भी इच्छा हो, कि मैं इतना जानता हूं कि एक स्त्री महादेव को हरा सकती है। अंजना, रुक जाओ। मारुति, अंजना, अंजना, अंजना।